कोटा ये साबित कर दिया कि जितना मीडिया, जितना न्यूज चैनल कोटा की निगेटिविटी कर रहे थे, रैंक ने सब दिखा दिया कि भैया कोटा में रैंक आती है, कोटा में मेहनत करने वाले लोग हैं। ओवरऑल सिलेक्शन रेशियो पे आप काफ़ी बात करते हैं, आप लोग क्या रहा सिलेक्शन? ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो मतलब हम लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि यार ये भी सिलेक्ट हो सकता है क्या। आपको मॉड्यूल, स्टडी मटेरियल, जो चीज़ें मिली कोचिंग की तरफ से, वो कितना सफिशिएंट आपको लगा एडवांस क्लियर करने के लिए? तो आज हमारे साथ आरआरटी सर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर मोशन, और जेई एडवांस का रिजल्ट का सेलिब्रेशन दिखाया हमने आपको, और सर अभी हमसे जुड़े रहे हैं। तो सर कैसा रहा मोशन का, क्योंकि मोशन एडवांस के लिए काफ़ी जाना जाता है, तो रिजल्ट कैसा रहा मोशन का इस बार? मतलब एडवांस का जो 2024 एडवांस का रिजल्ट है बहुत ही शानदार, मतलब टॉप 100 में 5 रैंक हैं। शेखर झा 28, ईशान गुप्ता 31, 91, अमर सिन्हा 93, हार्दिक अग्रवाल 99, तनय काकलिया। ये मतलब बहुत ही मतलब शानदार रिजल्ट। मतलब बेसिकली मोशन का हमेशा रहा है, आपको भी पता है कि मोशन केवल टॉप रैंकर्स की बात नहीं करता है, मोशन बात करता है परसेंटेज सिलेक्शन की, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो है कि मैक्सिमम बच्चा IITian बने। क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं, मेरा पर्सनली मानना हो सकता है गलत भी हो, जो टॉपर्स होते हैं ना उसमें कोचिंग का 20% रोल होता है। कोचिंग का रोल होता है 20% अगर कोई टॉपर, लेकिन अगर नॉर्मल बच्चा सेलेक्ट होता है, एक एवरेज बच्चा सेलेक्ट होता है, तो उसमें कोचिंग का रोल 80% होता है। तो हमारे जो टीचर्स हैं वो इतने फैमिलियर हैं, 1-to-1 इंट्रैक्शन करते हैं, बच्चों के डाउट सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेरी होती है बच्चों से बात करते हैं। बहुत नॉर्मल बैच के बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो मतलब हम लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि यार ये भी सिलेक्ट हो सकता है क्या। अभी एक लाइव में फोटो दिख रहा था, एक हिंदी माध्यम का बच्चा था, मतलब हमेशा परेशान रहता था, पूरे साल परेशान रहा कि सर हो नहीं रहा, टेस्ट में नंबर कम नहीं आ रहे। हो गया सिलेक्शन, 5000 कुछ रैंक आई है। IIT कौन सा मिल सकता है सर? 5000 में तो आपको BHU बहुत बढ़िया ब्रांच मिल जाएगी। अच्छा ना, मतलब पुरानी IIT से अगर देखोगे तो आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिल सकती हैं उसमें। ओके, तो ओवरऑल सिलेक्शन रेशियो पे आप काफ़ी बात करते हैं, आप लोग क्या रहा सिलेक्शन रेशियो? सिलेक्शन रेशियो जितने बच्चे अपने अपीयर हुए थे JEE में, 52% बच्चे सेलेक्ट हुए, 52%। मतलब ज़्यादा कट ऑफ के ऊपर अगर बात करें, 109 कट ऑफ है, उसके ऊपर अगर बात करें तो 52% बच्चा अपना क्वालिफाई हुआ है JEE एडवांस में। बहुत बड़ा परसेंटेज है, बहुत बढ़िया। आज तो बच्चे सब टॉपर्स भी आए थे, नॉर्मल बच्चे भी आए थे ना सेलिब्रेशन में, बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने डांस वांस भी किया। लेकिन जो मेरा मानना है कि जो खुशी मैक्सिमम बच्चों को सेलेक्ट कराने में आती है ना, क्योंकि मैं खुद एक बहुत मतलब गरीब परिवार से आता हूँ, और एक गरीब परिवार का बच्चा जब एक IITian बनता है ना, तो सर उसके पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी होती है वो मतलब उस खुशी का मुकाबला आप किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब अगर मीडियोकर फैमिली के लोग सेलेक्ट होते हैं तो मतलब पर्सनली मेरे को मतलब, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, तो गरीब बच्चा जब सेलेक्ट होता है ना तो उसका मतलब जीवन ऐसा लगता है अब मेरे को जो है सब कुछ मिल गया। क्योंकि मान लीजिए कोई अमीर बच्चा है, सेलेक्ट भी हो जाता है, तो उसके पास ऐसी कोई कमी नहीं थी कि IIT में सेलेक्ट होने के बाद बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन एक मीडियोकर फैमिली या बिलो मीडियोकर फैमिली का बच्चा जब IIT में सेलेक्ट होता है, पूरे गांव में कोई सेलेक्ट नहीं हुआ आज तक, और पूरे गांव, अभी 2 बच्चे आए थे, वो कह रहे थे सर कि बिहार का है कहीं का, मतलब बहुत पिछड़े जगह का, तो बोल रहा था कि सर मेरे गाँव में आज तक किसी ने कोचिंग ही नहीं पढ़ी। अच्छा, IIT की कोचिंग ही नहीं पढ़ी। वो पता नहीं उसके मामा कोई फॉरेस्ट रेंजर होते हैं ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो उन्होंने कहा कि बेटा तू, मैं तेरे को फाइनेंस करता हूँ, तू कोटा चला जा, और आज वो 3200 समथिंग रैंक से सेलेक्ट होके जा रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि आप V-Star बैच का भी बारे में अपने वीडियो बनाया था, उसका सिलेक्शन कैसा रहा? 100% सारे बच्चे सेलेक्ट, सारे बच्चे V-Star, मतलब अभी अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, 12 जून से फिर V-Star बैच शुरू हो रहा है ना। तो जिन जिन बच्चों को अगर V-Star में सिलेक्शन चाहिए 12 जून को आ जाएं, अब बहुत बढ़िया आपको पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाते हैं। ऐसा क्या करते हैं सर उसमें, ऐसा क्या पढ़ा देते हैं कि सब पूरा बच्चा सिलेक्ट हो जाता है? सर एक्चुअल में क्या होता है, डिसिप्लिन का काम। देखिए पढ़ाने का काम जो होता है ना, मैं ये नहीं कहता कि मोशन के टीचर एकदम जो है बहुत सबसे कोचिंगों से अलग है, नहीं, टीचर सब वही है, सिलेबस सब वही है। हमारे यहाँ क्या है कि डिसिप्लिन है कि भाई आपको इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे रहना है। अपनी प्लानिंग है कि भाई सुबह 8 बजे आना है और रात को 8 बजे जाना है, दिन भर यहीं पढ़ना है, 1 घंटे का लंच होगा, खाना खा के आइए, यहीं पढ़िए, यहीं टेस्ट दीजिए, यहीं डिस्कशन होगा, यहीं डाउट काउंटर, यहीं टीचरों से सारे क्वेश्चन पूछिए, पढ़िए। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक ही साल तो पढ़ना है। अगर आपको कोई एक अच्छी चीज़ पानी है तो 1 साल मेहनत कर लो ना यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है। 1 साल मेहनत करके अगर आप अच्छी जगह पहुंच जाते हो, उससे अच्छी बात क्या। उसके बाद IIT में तो देखो लोग कितना भी कहें, IIT में 2 दिन की पढ़ाई होती है, सेमेस्टर एग्जाम के लिए 2 दिन पढ़ते हैं। मैं खुद IIT हूँ ना, मेरे को पता है, वहाँ कोई नहीं पढ़ता है।
आईआईटी में 2 दिन की पढ़ाई है, 2 दिन पढ़िए, सेमेस्टर पास करिए, जॉब लीजिए, मजे करिए। तो अगर आपको पता है कि आगे मजे हैं तो उस मजे को पाने के लिए आप 1 साल तो मेहनत कर सकते हो। बच्चे क्या आजकल करते हैं, अभी मजे ले लो। अगर अभी मजे लोगे तो जीवन भर पढ़ना है, क्योंकि मेरा मानना ये होता है हमेशा कि लाइफ में अगर आपको कोई अच्छी चीज पानी है तो उसके लिए जीवन में एक बार तो मेहनत करनी है। अभी कर लो, नहीं बेटा बाद में करना पड़ेगा, तो अभी कर लो ना, बाद में जब मजे, बाकी दुनिया जब मेहनत कर रही होगी तो आप मजे कर रहे हो। और सर मैं बता दूं, कोटा का इस बार का रिजल्ट मतलब बेहतरीन, ओवरऑल कोटा का रिजल्ट सबसे बहुत बढ़िया, बेस्ट मतलब रहा सर कोटा। कोटा से फर्स्ट रैंक आना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मैं जिसकी भी फर्स्ट रैंक आई है उसके पूरे परिवार को, मोशन परिवार की तरफ से बधाई। और कोटा ये साबित कर दिया कि जितना मीडिया, जितना न्यूज चैनल कोटा की निगेटिविटी कर रहे थे, रैंक ने सब दिखा दिया कि भैया कोटा में रैंक आती है, कोटा में मेहनत करने वाले लोग हैं, कोटा में पॉजिटिविटी है। तो अगर ये वीडियो न्यूज चैनल वाले भी देखे तो भी देख लो भैया, पॉजिटिविटी भी दिखा दिया करिए। आप मानता हूं मैं कि निगेटिविटी दिखानी चाहिए, बट निगेटिविटी के साथ कोटा की पॉजिटिविटी भी तो दिखाइए कि कोटा में क्या होता है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, कैसे सेलेक्ट होते हैं। केवल निगेटिव चीजें दिखाने से तो काम नहीं चलता। हाँ, ये चीजें दिखाना बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव साइड कोटा का दिखाना भाई, रखना, नहीं तो चीजें बैलेंस नहीं होगी। भाई न्यूज चैनल का काम क्या होता है, सच्ची न्यूज दिखाना, तो आप दोनों दिखाओ ना। हम अपन ये नहीं करें कि आप केवल पॉजिटिव दिखाओ, नहीं, जो सच है वो दिखाइए। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दिखाइए, निगेटिव है तो निगेटिव दिखाइए। देखो रिजल्ट है, रिजल्ट की वजह से कोटा कोटा बना है, और नहीं तो अगर ऐसा रहता तो इतने बदनाम करने के बाद भी बच्चे क्यों आते कोटा। भाई जिसको नहीं पढ़ना है, ऐसा देखिए मैंने भी पढ़ाई करी। जब अपन मान लो बिगिनिंग से कोचिंग में पढ़ने आते हैं ना, अगर आप केवल पढ़ाई पे फोकस रखते हैं ना तो आपको डिस्ट्रैक्शन, फ्रस्ट्रेशन, डीमोटिवेशन ये वर्ड ही नहीं आएंगे। जो बच्चा बिगिनिंग से 6-7 महीने नहीं पढ़ता, एग्जाम का टाइम आ जाता है तो परेशान लाजमी है, तो होगा ही परेशान। तो अगर आप कोटा आने का प्लान कर रहे हैं तो ये दिमाग लगा के आइएगा कि भाई मेरे को पूरे साल ईमानदारी से पढ़ना है, केवल पढ़ना है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सोचना है, तो आपका सब बढ़िया हो जाएगा। तो भाई जे एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ अभी मोशन के टॉपर्स हैं जिनका एडवांस क्लियर हुआ है, और काफ़ी इनसे बातें करेंगे। और सबसे पहले तो इनसे हम जानेंगे कि भाई जब तक कल रिजल्ट नहीं आया था तब तक नॉर्मल स्टूडेंट, अब IIT का टैग लग गया, कैसी फीलिंग आ रही? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन तो जैसा तो नहीं आया रिजल्ट, लाइक बहुत मार्क्स वर्सेस रैंक का वो रहा, बट जो भी आया अच्छा लग रहा है। IIT जा रहे हो यार, अब तो कुछ हो जाओ तुम लोग, दिक्कत क्या है? कुछ तो अभी भी है। अब बताओ। अच्छा पेपर ठीक है, तो आपसे एक एक करके नाम और अपना ऑल इंडिया रैंक आप बताना, ठीक है? नेम रितेश मीणा और ऑल इंडिया रैंक 929। 929। आपका? प्रियांश अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 1867। Name Abhiraj Yadav, All India rank 18,000 and category rank 6,000. नेम राम प्रसाद, CRL रैंक मतलब OBCNL रैंक 8,000 समथिंग। ठीक है, चलिए तो आपसे एक एक करके फटाफट पूछेंगे कि कौन सा IIT अब आपको मिल रहा है, कौन सा IIT में जा रहे हो? NIT त्रिची। लाइक अभी देखते काउंसलिंग में, बट मोस्ट प्रोबेबली IIT KGP। IIT खड़गपुर। हाँ मैं आऊँगा, पहचानूंगा ना, मैं मिलूंगा? हाँ ज़रूर। भगाओ तो नहीं? नहीं। अरे ये तो वही है, बिल्कुल पहचानेंगे, कैमरा लेके घूमते रहता हूँ, यहाँ भी आ गया। बिल्कुल पहचानेंगे। आप? Most probably expected तो IIT BHU मिल रहा है, and best तो सर ने बोला IIT BHU ले, तो फिर धनबाद भी है, एंड देन और भी मतलब Tier 2 में तो मिल ही रही है, एंड Tier 1 में लोअर ब्रांचेस में देखेंगे भी। अगर नहीं मिला तो मे बी रिपीट करने का सोच रहे हैं, बट कॉलेज मिल जाएगा, बट सर से बात करते हैं, RRD सर से भी बात की अभी। तो ड्रॉप ले लोगे, इतना रिक्स ले लोगे? बट नहीं, एक्चुअली इस साल बेस्ट हुआ नहीं, बिकॉज लास्ट में मतलब कोटा में टाइफाइड हो गया था, फिर और भी बहुत सारे बोर्ड भी एग्ज़ाम थे, उसके बाद JMS में टाइफाइड हो गया, तो फिर मतलब 1 महीना ये जज्बा आता कहाँ है आप लोग के अंदर? मेरे कुछ दिन पहले एक और बच्चा मिला था, वो भी ड्रॉप ले लिया था एडवांस क्लियर होने के बाद भी। ये कहाँ से आता है कि नहीं भाई ड्रॉप ले लेंगे और उसके बाद फिर फोड़ देंगे एडवांस और अच्छा रैंक लाएंगे, जो सपना था, जो IIT था वही नहीं, जाएंगे। इस साल तो पढ़े ही थे, मतलब इस साल जितना है बट प्रैक्टिस है, एंड देन 1 साल और करेंगे तो और भी अच्छा, मतलब अभी तो टाइम ही है, अब तो एज भी उतनी नहीं है ना, अभी तो 12th में ही है, तो देखते हैं, बट अभी ट्राई करते हैं काउंसलिंग में जो बेस्ट मिला, जो अब बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, कॉलेज मैं तो ऐसे तो मतलब मतलब अपर IIT में अच्छा है, मतलब कोर ब्रांच तो नहीं मिल रहा है, लेकिन लोअर IIT में जैसे रुड़की हो गया चाहिए सब मिल रहा है, तो उसके नीचे वाला ब्रांच तो शायद उसी में मतलब ऑप्ट करेंगे, क्योंकि मेरा 13th है मतलब लास्ट, तो वही चांसेस ज़्यादा है, तो हम लेना ही चाहते हैं कॉलेज जो भी मिल रहा है।
देखिए अपर लोअर क्या है या आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप आए थे तो आपने मेहनत किया, लेकिन मतलब कि इतना है भैया कि मतलब पिछले साल से बहुत अच्छा किए हैं, मतलब इतना मतलब अपने आप को ठीक समझते तो हैं। आप ड्रॉप लिए थे? हाँ ड्रॉप तो पिछले बार आपका रैंक क्या था? मतलब क्वालिफाई नहीं किए थे। अच्छा। हाँ और इस बार कर गए? हाँ। तो यार ये मतलब कि अच्छी बात है, ये इम्प्रूवमेंट है कि ड्रॉप लेने के बाद भी एफर्ट डाला और फाइनली एडवांस क्लियर कर लिया। सो ऑल द बेस्ट, आपको बेस्ट विशेस हमारे तरफ से। बाकी आप लोग से बात करना चाहेंगे कि कोटा कब आना हुआ था और कितने साल कोटा में रह के पढ़े मोशन में, कितना? मैंने तो ऑनलाइन ली थी सर। अच्छा, आप ऑनलाइन की स्टूडेंट हैं आप? कोटा 11th में आया था, मोशन में 12th में ज्वाइन किया था। ठीक है। आप? मैं कोटा क्लास 12th में आया था, मोशन 12th में ज्वाइन किया था मैंने। हम कोटा मतलब एडवांस के बाद आए थे जुलाई के मतलब शुरू में, और उसके बाद अभी तक यहीं हैं, मतलब उसके बाद हो गया 1 साल रहे हैं हम यहाँ। ठीक है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे आए, जब आप मतलब कि स्टार्टिंग में 11 से आप आ गए थे, ठीक है, तो आपका 2 साल में क्लियर हो गया बिना ड्रॉप लिए हुए, आईटी केजीपी अब आप जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आए थे तो जैसे कि कोटा के बारे में बहुत सारी बातें भी बताई जाती हैं, बहुत सारे मिथ भी होते हैं, तो आप आए तो खुद सारी चीज़ें यहाँ पे देखे होंगे, समझे होंगे। आपको कोटा कितना अच्छा लगा, टीचर आपको कैसे मिले, जो कोटा का इन्वायरमेंट है वो आपको कैसा लगा? कोटा का एनवायरनमेंट ऐसा है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको आपका सर्कल मिल जाएगा, बट अगर आप में पढ़ने की उतनी चाह नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो, लाइक डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स भी है, बट आपको खुद पे फोकस रखना है कि मैं पढ़ाई पे ही रखूँ, मैं दूसरी चीज़ों में नहीं जाऊँ। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है जो बच्चे अच्छे चल रहे होते हैं, बीच में भी डिस्ट्रैक्टिंग वो आते हैं उनके एलिमेंट्स और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको अपना फोकस यही है कि पढ़ाई पे ही रखना है पूरे टाइम, ताकि क्योंकि 2 साल की बात है, 2 साल आप अच्छे से मेहनत कर लोगे तो इजीली एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती अगर आप फोकस हो तो। ठीक है। तो आप बताओ कि कैसे मिले आपको टीचर्स और स्टार्टिंग से कैसा पढ़ाया गया यहाँ? टीचर्स तो बहुत अच्छे, बेस्ट फैकल्टीज हमें, एकेडमिक्स तो बहुत अच्छी थी यहाँ पे फैकल्टी में। जैसे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री एक सर मिले, मैथ में हमारे स्क्वायर सर से, फिर और भी एसकेएम सर थे जिन्हें गॉड ऑफ ऑर्गेनिक बोला जाता है, फिर विजय सर भी थे। तो और हम मेरा फेवरेट जो फिजिक्स के मेरे फैकल्टी थे पीजी सर, पंकज गुप्ता सर। तो फैकल्टीज़ तो बहुत अच्छे थे, फुल सपोर्ट था, मतलब डाउट क्लियरिंग भी बहुत अच्छे से होता था। एंड जो बस कहते हैं वो जो मॉड्यूल एंड डीपीपी जो देते गए वो बस करते गए, देन जस्ट मतलब वे में रहे एंड देन हो गया, और कुछ नहीं। आपसे एक सवाल रहेगा कि जो यहाँ पे आपको मॉड्यूल, स्टडी मटेरियल, जो चीज़ें मिली कोचिंग की तरफ से, वो कितना सफिशिएंट आपको लगा एडवांस क्लियर करने के लिए, या अलग से भी कुछ करा? नहीं सफिशिएंट है बिल्कुल। कोई भी कोचिंग मतलब अपना बनाता है तो वो बेस्ट है, मतलब उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ हम बोलेंगे, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा फैक्टर करता है मतलब सिलेक्शन कर इसमें। मतलब कोई भी एग्ज़ाम में से देते हैं, लेकिन एडवांस में ये है कि कंसिस्टेंस आप जो टीचर कर रहे हैं रेगुलर फॉलो करते रहें, और मतलब ऐसा नहीं है कि भीड़ से साइड हो गए, आप हमेशा पता चल रहे हैं कि हाँ कंपटीशन है, ऐसा फील होना चाहिए आप में, तभी आप मतलब एकदम अच्छे कर सकते हैं। आप कहाँ से, बिहार से? हम बिहार से हैं। कहाँ पे बिहार में? बिहार से हम मतलब नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आते, मतलब सॉरी नवादा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ओके। आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। आपसे एक सवाल आपसे रहेगा, ठीक है, लास्ट सवाल, कि यहाँ पे आपका स्टडी रूटीन, डेली टाइम टेबल क्या रहता था? टाइम टेबल ऐसा मैंने कोई ज़्यादा लाइक फिक्स नहीं कर रखा था, बट ये था जैसे शाम की क्लासेस रहती थी तो क्लासेस करने के बाद जैसे रात को जितना होमवर्क पॉसिबल हो पा रहा है उतना कर लेता था। नॉर्मल एक रूटीन रहता था सोने का, सुबह उठने के बाद जैसे होमवर्क कर लिया और जो बचा हुआ टाइम है उसमें रिवाइज़ कर लिया, जैसे कल क्या पढ़ाया था, आगे कोई टेस्ट आ रहा है तो उसके लिए प्रिपरेशन कर ली। तो ये जनरल यही रहता था, कोई ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं बना रखा था मैंने। तो ये रहा हमारा वीडियो मोशन के टॉपर्स के साथ। तो इनको हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस। आप लोग आईआईटी में जाएं और जिस तरीके से मेहनत करके क्रैक करा है एग्ज़ाम, उसी तरीके से वहाँ भी मेहनत करके अच्छे जगह प्लेस हो, बड़े बड़े स्टार्टअप करें या जहाँ भी जाएं अच्छे से। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोटर कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।